आज का हमारा सेमिनार जो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ पे फोकस्ड है। तो क्या है ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ, थोड़ा इसके बारे में इंट्रो करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स बता दूंगा कि हाँ क्या होने वाला है क्या नहीं। एक चीज़ की गारंटी रहने वाली है हर बार की तरह हमारे सेमिनार की कि कुछ ऐसा स्पेशल न्यू चीज़ सीख के जाओगे जो कि आज से पहले कभी नहीं सीखी होगी। हमारे हर सेमिनार का हमारा यही मोटिव होता है कि आपको कुछ ऐसी सिखाई जाए जो आउट ऑफ द बॉक्स और बिल्कुल हट के हो। देखा जाए लोग तो अपने स्पेशल इवेंट्स पर पार्टीज़ करते हैं और हम सेमिनार करते हैं और नॉलेज स्प्रेड करते हैं। तो अक्टूबर मंथ है जो चल रहा है हमारा, वो है साइबर अवेयरनेस मंथ। यानी कि एक ऐसा मंथ होता है जो कि साल में आता है अक्टूबर महीने में। इस महीने में हम क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी से अवेयर होते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जो होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो उनके पास नॉलेज है उसको दूसरों से अवेयर करवाएं। यानी कि जो हैकिंग होती है, जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, इन सब हैं, इनसे अवेयर किया जाए। वो पूरा जो फोकस होता है वो यहाँ अवेयरनेस इस मंथ के अंदर किया जाता है। ये किसी इंडिया के अंदर या किसी स्पेसिफिक किसी अलग देश के अंदर नहीं, पूरा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड होता है ये। यानी कि पूरी दुनिया इस मंथ को सेलिब्रेट कर रही है। और ये आज का दिन नहीं, पूरा मंथ चलता है, पूरा दिन सेलिब्रेट होता है ये। तो कोई किस दिन कर रहा है, कोई किस दिन कर रहा है, और कुछ पूरे महीने भी करते हैं। तो हम कर रहे हैं आज। और हमारा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, उस पर हमारा पूरा मंथ चलेगा। आप इंस्टाग्राम वगैरह चाहते हो तो शिवाय क्लासेस को फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको पूरा मंथ साइबर अवेयरनेस पर नॉलेज मिलेगी। और ऑफलाइन के अंदर आज हम सेमिनार के अंदर जान रहे हैं। अभी अवेयरनेस फैलाई क्यों जाती है, क्योंकि जो हैकिंग अटैक्स हैं और जो हैकिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस कारण से अवेयर किया जाता है लोगों को। किसके द्वारा किया जाता है? जो इस डोमेन में एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए और अवेयरनेस मंथ के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए शिवाय क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के अंदर हमारा एक सेमिनार। फिलहाल मैं आपको इनवाइट करूंगा वासु को, जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही बताएंगे। ये साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट है शिवाय क्लासेस के अंदर, मतलब साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं। और इनको आज ही के दिन यानी कि ऑन दिस डेट 12 अक्टूबर इनको 1 ईयर हो चुका है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी सीखते हुए। तो इनके लिए भी बड़ा स्पेशल डे है और अपने लिए भी, क्योंकि आपको 1 साल के बाद इनको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अपना ये जो 1 ईयर का कंट्रीब्यूट है उसका कुछ % आपको दिखाने वाले हैं और आपको अवेयर करने वाले हैं। पर फिलहाल वासु को इन्वाइट करना चाहेंगे और आपको बताएंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को सर ने बता ही दिया होगा कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के अंदर जितने भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं वो पब्लिक को जागरूक करते हैं भी एक हैकर से बचा कैसे जाए। आप सभी को पता होगा ज़्यादातर हैकर हमें हैक करते हुए हमारी छोटी मोटी गलतियों के कारण, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। आज मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वासु। आई एम अ साइबर सिक्योरिटी लर्नर इन शिवाय क्लासेस। अभी मुझे 1 साल हो गया इसे लर्न करते हुए। मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ भी मैं आपको टोटली बता सकूँ, पर मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ भी मैं आपको आगे बता सकूँ। मैं आपको कुछ अपनी कॉमन गलतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। अपनी कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं, उनमें से मैं 2 के बारे में बात करूँगा। उनमें से पहली गलती है अपने वर्जन को अपडेट नहीं करना। सारों के पास टच स्क्रीन फ़ोन होंगे, सबके पास हैं, सब अपनी ऐप अपडेट रखते हैं। किसी को पता है भी ऐप अपडेट क्यों करी जाती है? किसी को कुछ भी पता है? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बता सकते हो। मतलब थोड़ा सिक्योरिटी जैसे अपडेट में सिक्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है आपका। ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर मैं आपको सही करते हुए थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। हर ऐप अपडेट करते हो। गेम खेलते होगे, सारे गेम खेल ली होगी। मोबाइल गेम फेमस है कौन सी? फ्री फायर, पबजी, सारों ने खेली होगी। सारे खुश हो जाते हैं जब नए अपडेट आते हैं, भी नई स्किन आएगी, गेम गन की नई चीज़ें आएंगी। पर हर अपडेट इसी कारण नहीं होता। एक बग होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो उस कंप्यूटर सिस्टम की कमी होती है उसे फिक्स किया जाता है ज़्यादातर उसके अंदर। उनमें से एक होती है अभी वर्जन को अपडेट रखना। उस वर्जन को अपडेट करने से आपकी कितनी भी कमी है वो फिक्स हो जाती हैं। अभी बहुत से लोग होते हैं अपने इंटरनेट के चक्कर को बचाने के चक्कर में उसे अपडेट नहीं करते। हमारा इंटरनेट बच जाएगा, हमारे फ़ोन में स्पेस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर किसी का वाईफाई मिल जाता तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ज़्यादा करते हैं सारे। किए किसी ने अभी तक भी अपडेट नहीं की हुई किसी ने अपनी कोई भी ऐप छोड़ रखी है ऐसी? अब दूसरी बात है, हमारे जितनी भी IoT डिवाइसेस हैं उन्हें छोड़ देना मिसकन्फिगर्ड। IoT डिवाइसेस से मतलब कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, जो सारे इंटरनेट की मदद से चलते हैं वो। अगर आप सारे हॉटस्पॉट चलाते होगे किसी के लेके, ट्रेन स्टेशन में किसी ने वाईफाई कनेक्ट किया ज़्यादातर?
ट्रेन स्टेशन पे करते हैं भी फ्री वाईफाई या कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, पैसे के लिए थोड़ा ना लग रहे हैं। किसी ने किया है, अगर किसी का हॉटस्पॉट लेते हैं सारे पासवर्ड ट्राई करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भी कनेक्ट हो जाए, हमें चला लेंगे, हमारा इंटरनेट बच जाएगा। ये होता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो पीछे से कंपनी सेट करके रखती है। हम कोई भी वाईफाई खरीदते हैं, राउटर्स उन्हें किसी ने क्या होते हैं वाईफाई राउटर्स, हाँ जी, सर वाईफाई राउटर्स, उसके अंदर इससे इंटरनेट मिलता है हमें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। जो पता है उसको, हाँ दिक्कत कुछ नहीं है, बता सकते हो। उसे मिसकन्फिगर छोड़ देना, मतलब उसके अंदर जितने पासवर्ड होते हैं जो पहले कंपनी सेट करके रखती है छोड़ देना। हैकर इसी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी के फ़ायदे के चलते अमेज़ोन जैसी कंपनी का नाम सुना होगा आपने, कितनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों की कंपनी है। उस कंपनी ने एलेक्सा का नाम सुना है? एलेक्सा क्या होती है ये चीज़, ये एलेक्सा है। भी आप इसे कोई भी असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट बोलते नहीं, गूगल प्ले, कोई भी गूगल को बोलते हो या सॉन्ग चलाओ ये वाला, ये उसी की तरह काम करती है। अगर आप इसे कोई भी कमांड देते हो ये उसके ऊपर आपका वर्क करके देगी, कोई सॉन्ग बोलोगे उसे चला के देगी। इसके अंदर कमी निकली थी अपडेट के कारण। जितने भी वाईफाई वगैरह होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते, ये होते हैं मैनुअली, भी लोगों को खुद से करना पड़ता है। लोग अपने मोबाइलों को अपडेट ऑटोमेटिकली भी नहीं करते, इसको तो करेंगे कहाँ से, इसको अपडेट करते नहीं है। इसके अंदर होते हैं फर्मवेयर नाम की एक चीज़ होती है, मतलब उसका पैच भी अपडेट फिक्स करने के लिए। अगर उसे अपडेट तो करते नहीं है, जिस कारण से हैकर ने इसका फ़ायदा उठा के 2016 के अंदर इसके अंदर वल्नरेबिलिटी निकली 2016-17। इसका फ़ायदा उठा के उसने जितने भी लोग थे जिनके पास था उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उससे आपने पासवर्ड लगाए होंगे, फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा रखे किसी ने मोबाइल पे, फिंगरप्रिंट वॉइस वाले लगा रखे होते हैं, फेस रिकॉग्निशन, इसे बायोमेट्रिक पासवर्ड बोलते हैं। ये वॉइस से भी चलते हैं, वो वॉइस को कॉपी कर लेंगे, आपकी वॉइस को कॉपी करके वो किसी भी तरह से आपका मोबाइल खोल के आपके डेटा चुरा सकते हैं हैकर्स। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी इसके बारे में, ये कैसे इन वल्नरेबिलिटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। चलो चलते हैं उस पर। ये मशीन है, मैं इसको दिखाऊंगा। ये इसके लिए एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई लीगल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा यहाँ, ये टोटली लीगल है, मेरे परमिशन ली हुई है, मेरा ही पीसी है, ये मेरी विक्टिम मशीन है, मैं इसी को हैक करके आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे मैंने आपको 2 गलतियों के बारे में बताया था कॉमन, एक तीसरी गलती और होती है किसी का वाईफाई को कनेक्ट कर लेना खुद से। स्टेशन वाले वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं लोग, पर पब्लिक वाईफाई होते हैं वो, पब्लिक वाईफाई पे वो लोग पासवर्ड लगा कर नहीं रखते। उसे किसी ने हैकर ने अगर अपने हैकर ने कंट्रोल में लिया होगा, वो हैकर आपका डेटा चुरा सकता है किसी भी तरीके से, फिर आपको ब्लैकमेल करके वो आपके पैसे ले सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, वो उसकी मर्ज़ी पे आता है। मैं इसको मशीन को हैक करके दिखाऊंगा। नेटवर्क में सबसे बड़ी गलती होती है, अगर वो आपके नेटवर्क में आ गया, मतलब नेटवर्क में आपसे वाईफाई से कनेक्टेड हो गया वो किसी तरह, तो हैकर उसका इतना बुरा तरीके से फ़ायदा उठाएगा, उस इंसान को ख़त्म कर सकता है, वो इतनी पावर रखता है वो अपने अंदर। अब मैं ये टोटली लीगल एक्टिविटीज़ की तरफ से परफॉर्म कर रहा हूँ, आप परफॉर्म मत करना, आपके लिए लीगल हो जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इसी कारण से। मैंने मेरे नेटवर्क में लगाई, ये मैंने मेरे नेटवर्क से स्कैन किया, ये इसका IP है। अगर आपको पता है, आप इंटरनेट सारे चलाते होगे, पता है आपकी इंटरनेट पहचान किस कारण से आती है? इंस्टाग्राम की ID होगी आपकी, उससे नहीं आती, इन नंबरों के कारण से आती है। ये नंबर होते हैं जो आपकी ID बताते हैं भी आप ये हो इंटरनेट पे। कोई पता कर सकता है इसका मतलब क्या है आगे? ये नंबर्स हैं सिर्फ, ये आपकी पहचान है इंटरनेट पे भी, ये नंबर्स के कारण ही आप इंटरनेट पे हो और इसी कारण आप इंटरनेट चला पा रहे हो। अभी मैं इसी मशीन को हैक करूँगा, ठीक है, मैं कुछ कमांड लगाऊंगा जिससे मैं इसे हैक करूँगा। अभी चल रही है, अगर आपको पता ना हो ये मैंने क्या इस्तेमाल किया है, ये एक मशीन है, ऐसी मशीन देखी है आपने कभी? विंडोज़ सबने चलाई होगी, विंडोज़ तो यहाँ सारे सीखते ही हैं, यहाँ ज़्यादातर विंडो भी काम करते हो आप सारे। विंडोज़ सबसे ज़्यादा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आए दिन कमी निकलती है, अपडेट आते हैं आए दिन, उसके अंदर इतनी कमी होती है। और ये मशीन है जिसे हैकर्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए। सामने मैं एक हूँ, मैं अभी इसके ऊपर लगाया है, मैंने इसके अंदर चेक कर रहा हूँ इसके अंदर काम क्या हो रहा है। उस मशीन के अंदर होते हैं पोर्ट्स, 65,535 पोर्ट्स होते हैं। ये वाले पोर्ट्स नहीं है छोटे मोटे जिसके अंदर आप वाईफाई की वायर कनेक्ट करते हो वगैरह, वो होते हैं सारे फेक, असली में वर्चुअल होते हैं, वो सारे दिखते नहीं हैं। उनके अंदर सर्विसेज रन करती है, सारे गूगल चलाते होगे, अगर आपने उसके ऊपर वो लिंक देखा हो, इसके ऊपर लिखा था HTTPS ऐसा कुछ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो HTTPS, ये वही पोर्ट्स होते हैं जिन पर सर्विसेज रन करती हैं, इन्हीं के ऊपर काम होता है सारा, इन्हीं से हैकर हैक करता है।
इन्हीं पे सर्विसेज रन करती है, इन्हीं पे वर्जन होते हैं। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी अपडेट करते हो, इन्हीं के ज़रिए होती है हर चीज़। कोई भी चीज़ नहीं है जो इनके ज़रिए नहीं होती इसके ऊपर कंप्यूटर में। आपका कंप्यूटर इनके बिना चल भी नहीं सकता अगर आप इन्हें बंद कर दोगे। अगर ये बंद हो गए तो आपका कंप्यूटर बंद है। अभी मुझे मिल गई है, मैंने आके चेक करता हूँ। ये उनमें से मैं आपको उन दोनों कमियों का फ़ायदा उठा के दिखाऊंगा भी कैसे उससे उन कमियों के फ़ायदे से मैं किसी के सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। अभी मुझे मिल गया है, मैं कोई रैंडम उठा रहा हूँ। 65,535 होते हैं, इसमें तो 8,810 मिले हैं। मैं एक एक को तो करूँगा नहीं, मैं किसी रैंडम को उठा के उसको करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये उठा देता हूँ 1139। ये इसके लिए टाइम ली थी, मैंने इसकी पहले से सेव करके रख लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मुझे क्या मिला था। मुझे मिली थी, अगर आपको नहीं पता ये क्या चल रहा है, ये होती है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे दिखता है आपको। यहाँ पर सिर्फ लिखना ही पड़ता है। जैसे आप विंडो इस्तेमाल करते हो, आप किसी ऐप पे क्लिक करते हो, इसके अंदर ऐप नहीं होती कोई भी, वो होती है GUI, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। विंडो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाली मशीन हैक कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ आपको लग रहा है इस पर, इसके अंदर वो भी नहीं चलेगा माउस, अगर आप माउस चलाओगे। ये टोटली CLI है, पर मैं इसको आपको GUI के वर्जन में दिखाऊंगा। मैं इसे कैसे हैक करके दिखाता हूँ। मैं भी कुछ इस्तेमाल करूँगा। ये क्या बोलते हैं इसे, ये टूल, ये हैकिंग का बादशाह टूल है, जिसे कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको कोई डाउट आते आते हैं आप पूछते रहना, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अभी मैं उसके उसी सेकंड वाले का फ़ायदा उठाऊँगा। सेकंड वाली वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताई थी भी, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट छोड़ देना, पहले से लगे हुए हैं भी, उनका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। मैं इसके अंदर अभी एक टूल इस्तेमाल करूँगा ब्रूट फोर्स का। ब्रूट फोर्स टूल होता है, वो पासवर्ड गैस करता है। पहले डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं ना, वो पासवर्ड गैस करता है। ये टोटली इलीगल टूल है वैसे तो इसका इस्तेमाल करना, पर मैं पूरी परमिशन के साथ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं उसकी पहचान भरूँगा इस पर, इसकी क्या पहचान थी इंटरनेट पे, ये चेक करेगा उसे। 68.1.21 अननोन डॉट स्टोर। अभी मैंने दिखाया, अगर आपको यहाँ दिख रहा है ये वाले में लॉगिन सक्सेसफुल पासवर्ड, इसका ये पासवर्ड है जो पहले से सेट हुआ है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे कनेक्ट करके। मैं इसे अभी एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं एक हैकिंग टूल का इस्तेमाल करूँगा 192.1। ये जो पासवर्ड था ये डिफ़ॉल्ट था इसके ऊपर पहले से सेट, जिसलिए इसके ब्रूट फोर्स ने इसे बहुत आसानी से सेट कर दिया। लो मैंने हैक कर लिया इसे। अब मैं इसकी मशीन का कैसे ही फ़ायदा उठा सकता हूँ आपको पता ही है। कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकता है आपको पता है कुछ भी, मैं कैसे इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ आगे। जितना भी होता है सारा इसे कॉपी करके, और किसी ने कुछ किसी को भी मैसेज वगैरह है, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। कॉपी वाला आपका ठीक है फिर भी। और आपको किसी को कुछ पता है, किसी को भी कुछ भी गलत भी है, कुछ नहीं होता, ठीक है, बता देना। ये एक्चुअल में हुआ क्या है, इसमें क्या पता लगा है कि क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया और क्या मिल गया, कौन बताएगा पहले? मतलब जो वाईफाई था वो वाईफाई का जो पहले से मतलब कि पासवर्ड था, जो कंपनी की तरफ से आया था, वो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, उस पासवर्ड को हैक करके हाँ बिल्कुल ठीक है आपका, ये किया है। ठीक है। मतलब आप एक चीज नोटिस करो सभी हाँ जी कि मुश्किल क्या हुई, वो लैपटॉप पड़ा है, हाँ जी इन्होंने उसको छुआ नहीं नहीं छुआ, ये टोटल लेकिन गलती क्या थी, मेरे नेटवर्क वाईफाई से कनेक्टेड थी, हाँ। मेरे वाईफाई तो से इन्होंने देखो उसको स्क्रीन तक ले आया यहाँ पे,
अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं एक दूसरा तरीका भी फैलाऊँगा। मैंने अभी दूसरे वाले कॉमन के तरीके से किया था। अभी मैं एक यहाँ फ़ाइल बना देता हूँ। ये फ़ाइल हो सकती है कोई भी। मलवेयर समझते हो क्या होता है? एक मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका भी मैं इस्तेमाल करके उसके फ़ोन में छोड़ दूँगा वायरस आ जाते हैं ना मोबाइल में, सारे मोबाइल को ख़त्म कर देते हैं। मैं वायरस छोड़ दूँगा इसमें, एक वायरस की तरह। एक मैं इसके अंदर ऐसे कुछ कमेंट लिख देता हूँ, ऐसे ही नोट पैड की तरह। मैं ऐसे वायरस तो कोई नहीं छोड़ रहा अभी। हैक ये हो गया, ये दिख रही है, ये आ गई। इसके अंदर कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है या वायरस हो सकता है। जो साथ क्या चल जाएगा उसकी मशीन को ख़त्म कर देगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। मैं उसका डेटा चुरा लूँगा। और मैं आपको एक दूसरा तरीका, मैंने ये फ़ाइल सेव कर दी। इस फाइल को याद रखना है, मैंने फ़ाइल सेव कर दी hack.txt नाम से। अब मैं एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ जिससे मैंने उसको हैक किया था, उसे ही मैंने सेव करके रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये कमांड है इसकी सारी, इसकी हैकिंग वाली, क्योंकि इसे हाथों से ऐप से नहीं चलते ये सारे, ये सारी होती है जिससे हैक किया जाता है इसे आगे। ये मुझे मिला वर्ज़न, मुझे नहीं पता है वर्ज़न है, ये होते हैं वर्जन्स, और मुझे नहीं पता है वर्ज़न पुराना है नया है। मैं चेक करके देख लेता हूँ ये वर्ज़न नया है या पुराना है। मैंने लिखा, मैं गूगल पे, अगर आपको चेक करना है भी आपका वर्ज़न पुराना है, गूगल पे लिख दो, उसके पीछे लिख दो ये, आपको पता चल जाएगा। देखो ये है, ये पुराना वर्ज़न है। अभी मुझे मिल गया, मैं इसे हैक कर सकता हूँ इजीली। मैं आपको दिखाता हूँ इसे हैक करके। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं सेट कर देता हूँ वही उसका नाम। मैं आपको अब फिर से बता रहा हूँ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना होता बिना किसी के परमिशंस के। ये बहुत गलत चीज़ है, इसे साइबर अटैक बोलते हैं, जिसके कारण बहुत बुरा भी बन सकता है आपके साथ। अगर आपको पता है अपने जैसे देश में अगर किसी पे केस हो जाए उसके आगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्रिमिनल रिकॉर्ड समझते हो? आगे इंटरव्यू देने जाते हैं किसी चीज़ का भी, आपका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको नहीं हम रख रहे, आप गलत इंसान हो। इस कारण से मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर लो कौन से लगते हैं आगे। पहले मुझे GUI वर्जन मिला था, मैं इसका CLI वर्जन लेता हूँ। नीचे कनेक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है उसको करने की कनेक्ट, उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के, कमी का। हो गया मेरा कनेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, ये कनेक्ट हो गया। मैंने फाइल बनाई थी hack.txt नाम से, सबको याद होगी। देखा? मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इसके अंदर लिखा होगा यू हैव बीन हैक्ड, ये लिखा था मैंने। और यही कारण होते हैं जो आपकी, मैंने पहली कमी के बारे में बताया था आपको, बिग वर्जन पुराने होने। मैंने आपको वर्जन की तरह दिखाया, मैंने कैसे अटैक कर लिया। ये मैंने आपको दिखाए नहीं बड़े बड़े करके, क्योंकि ये टोटली इलीगल हो जाते हैं दिखाने होते नहीं है किसी को से। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो साइबर में और अगर ज्वाइन करना चाहते हो वो बात तो आपकी अलग ही आगे। ऐसे ये छोटा सा डेमो था जो मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको बता रहा हूँ आगे भी एक साइबर लॉ भी हमें रोकती कैसे है हैकर करने के लिए। ये आगे एक हैकर के पास इतनी पावर होती है, वो किसी के भी सिस्टम को इजीली हैक कर ले बहुत आसानी से, उसका डेटा चुरा ले, उसके पैसे मार ले। उसको रोकते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ होते हैं गवर्नमेंट के सेट किए हुए लॉ। मतलब जैसे यहाँ तो हमारे लिए तो सेट हुई हैं लोगों के लिए, भाई आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी को चोरी नहीं कर सकते। हैकर्स चोरी होते हैं एक तरीके के, हैकर भी बहुत तरीके के होते हैं, वो गलत टाइप के हैकर की बात कर रहा हूँ मैं। ये अंडर IT एक्ट 2000 सेक्शन 63 और 43 आप पे अप्लाई हो। अगर आप इसको हैक करते हो पकड़े गए किसी भी सिस्टम को, दोनों, और आपको जेल हो सकती है और 3 लाख से ऊपर का जुर्माना हो सकता है। आपके छोटे से मज़े के चलते आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है और आप पे लाखों का जुर्माना लग सकता है। कोई लोग तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। और लोग लगाने पे तो बहुत लगा देते हैं आप पे भी, आपने हमारा डेटा भी चुरा लिया, ऐसे भी कर लिया। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स बताना चाहूँगा भी साइबर अटैक डेली कैसे हो रहे हैं, कैसे बढ़ते जा रहे हैं।
बिलियन डॉलर कितने होते हैं सबको पता ही होगा। 1 बिलियन रुपीज़ हुए 100 करोड़ रुपए। 1 बिलियन डॉलर है 7,000 करोड़ रुपए। और 1 ट्रिलियन डॉलर पता कितने हुए? 1,000 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर 7,000 करोड़। इतने का नुकसान हुआ था 2023 के अंदर। 8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है इसका साइबर सिक्योरिटी में, साइबर अटैक्स के चलते। डेटा अपना इतना महंगा है, अभी 2000 अगर मैं इसके ऐड करता रहूँ 10.5 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है साइबर अटैक्स के चलते। ये हमारी छोटी सी गलती हमारा कितना नुकसान कर सकती है आप सबको पता ही होगा। डेली 8 लाख, अब हर साल 8 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। मैंने जो भी आप किए थे वो साइबर अटैक्स ही थे। ये मैंने परमिशन के कर रहे थे, फिर ये साइबर अटैक्स नहीं आ जाते, टेस्टिंग में होती है। हैक एक प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी उसकी जॉब की जरूरत क्यों पड़ती है? वो किसी भी सिस्टम को हैक करता है, चेक करता है उसके अंदर कमी क्या है, भी एक फ़ायदा, एक दूसरा हैकर इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है, उस वो फ़ायदे को उठाने वो देता ही नहीं है, उसको फिक्स कर देता है। अगर आप उसकी जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप आगे बात कर सकते हो हमारे यहाँ पर। थैंक यू। अगर आपका कोई वो है आगे क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हो। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का थैंक यू कि आपने इस सेमिनार को ज्वाइन किया और आई होप कि आप इस सेमिनार से कुछ अच्छा ही सीखोगे। अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी और आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई भी गलत यूज़ नहीं किया जाएगा। आपके सामने ही जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी उसका यूज़ आपके सामने किया जाएगा और आपके सामने डिलीट कर देंगे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन मांगूंगी आप मुझे बेझिझक दे सकते हो। हाँ जी, कौन देना चाहेगा अपनी इन्फॉर्मेशन? किसी से ही पूछ लूँ? हाँ जी, आप ही बताओ अपना नाम, लास्ट नेम। ये हम आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पासवर्ड लिस्ट बनाएंगे। पासवर्ड लिस्ट जैसे कि हैकर्स क्या करते हैं, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, अब ये आपके सामने आ गया है, ये क्या है 17,664 जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन डाली है, ये क्रिएट करके दिया है इसने पासवर्ड इतने सारे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वही दिखाऊंगी ना, वही दिखाना चाह रही हूँ। ये देखो, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली थी, ये टूल है इसने ये पासवर्ड क्रिएट करके दिए हमें। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि आपके सामने यूज़ होएगी और आपके सामने मैं डिलीट कर दूँगी। ठीक है, ये है राजवंत, दिख रही है आपको राजवंत.txt दिख रही है? राजवंत.txt फाइल दिख रही है ना? अभी है, कर दी डिलीट। ठीक है, मैंने बोला था कि आपके सामने करूँगी, कोई मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ली थी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी ऑनलाइन अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, कितनी इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं। हैकर्स क्या करते हैं, इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और आगे पासवर्ड लिस्ट बनाते हैं और आपके अकाउंट्स को हैक करते हैं। यही मैंने कुछ रैंडम प्रोफाइल ली है इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैंने इनकी सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर दिया है। जैसे कि हम देख लेते हैं इन्होंने क्या डाल रखा है। फर्स्ट जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, जिम लवर हैं, यही जिम लवर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने डाल रखी है अपनी गाड़ी का नाम, जो कि स्कोडा गाड़ी है, और उसी के बाद में इन्होंने अपना जो भी इनकी गाड़ी का नंबर होएगा वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। लास्ट में इन्होंने लिख रखा है कि ये बामन है। बामन कौन होते हैं बामन? हाँ जी, पंडित है ना, हमारे एरिया में पंडित ही कहते हैं इन्हें बामन। इन्होंने अपनी बता रखे कि मैं बामन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और कई लोग तो केक को कट करते हैं, लेकिन इन्होंने तो मर्डर ही कर रखा है अपने केक का, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है 22 अगस्त को ये अपने केक को मारते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट इन्होंने स्नैपचैट आईडी भी दी है, लेकिन मैंने ब्लर किया है। इनकी पूरी आईडी में कहीं भी इनका नाम मेंशन नहीं था, लेकिन इन्होंने स्नैपचैट आईडी में अपना नाम मेंशन कर रखा है, जो कि मिला था हमें जस्ट शर्मा से। हमें बामन से भी थोड़ा अंदाज़ा लग गया था कि ये क्या होंगे, शर्मा से हमें पूरा पक्का ही पता चल गया कि ये क्या है। तो इन्होंने कुछ हाईलाइट भी डाली हुई थी, और हम इनकी मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देख लेते हैं आगे। जैसे कि हमने इनकी देख ली है। अब इनका यहाँ पे पता लग रहा है कि इन्होंने ज्वाइन कब किया था इस अकाउंट को। अप्रैल 2017 को इन्होंने ज्वाइन किया था इस अकाउंट को। और इन्होंने ये भी पता चलता है हमें कि इन्होंने अपना जो यूज़र नेम है वो 3 बार ये चेंज कर चुकी हैं। हैकर्स क्या करते हैं, अलग अलग आईडी पे अलग अलग यूज़र नेम बना के मतलब कि किसी को हैक करती हैं। जैसे कोई मान लो किसी ने चेंज कर दिया नाम जान पहचान का, तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन से आगे उसको हैक करेगा। मतलब कि अलग अलग यूज़र नेम बना लेते हैं आईडी पर, मतलब ऐसे कहने का मतलब है। अब जैसे ही हमने ये देखा था कि यहाँ पे इन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर भी मेंशन किया था, हमने आगे इसी गाड़ी का नंबर से इन्फॉर्मेशन निकाली। हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे कि PV31 किसका होता है, मानसा। यहाँ पे हमें मेंशन भी हो रहा है, दिख ही रहा होगा आपको, PV31 मानसा पंजाब। और यहाँ पे ओनर नेम, जो कि हमें इन्होंने मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, हमें पता नहीं चला क्या है मतलब ओनर नेम इनका। बट अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम निकालते तो हम ये भी पता कर ही सकते थे। जब हमने इतना कुछ ही पता कर लिया तो ये पता करने में क्या जाता था। और रजिस्ट्रेशन डेट बताई हुई है 2010 की। जो MB टेक्स्ट है मतलब वो इनका 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ऐसी एक रैंडम प्रोफाइल उठाई है, जो कि ये थी। इनका था ऑफिशियल अकाउंट। ऑफिशियल अकाउंट क्या होता है पता है किसी को? ऑफिशियल अकाउंट किसको बोलते हैं? जिनको आई थिंक इंस्टाग्राम की तरफ से स्टार वो राइट का लिंक मिल जाता है, वो हो सकता है। और कोई बताना चाहेगा ऑफिशियल अकाउंट क्या होता है? ऑफिशियल अकाउंट ऐसे कि एक अकाउंट है, उन पे फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा है और उनके नकली अकाउंट भी बन रहे हैं। ऑफिशियल अकाउंट ये मतलब, लेकिन इन्होंने डाल रखा है, इनके फॉलोअर्स तो 700 से भी बहुत ही कम है। इन्होंने अपने अकाउंट को ऑफिशियल अकाउंट बता रखा है जी। और ये इंडियन आर्मी के फ़ैन हैं। लोग तो पैदा होते हैं, लेकिन ये क्या किए गए हैं, लॉगिन हुए हैं, अपने लॉगिन हुए हैं वर्ल्ड में। लोग पैदा होते हैं, ये लॉगिन हुए हैं 6 अक्टूबर को। ये अपनी इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। और इंडियन आर्मी इन्होंने अपनी प्रोफाइल में 3 बार मेंशन किया, मतलब कि इंडियन आर्मी के फ़ैन जरूरी होंगे। और इन्होंने लास्ट में लिख रखा है, आई एम नॉट रिच बट आई एम रॉयल। रिच तो नहीं है लेकिन ये रॉयल है। और हाईलाइट देख लेते हैं, इन्होंने अपनी कुछ हाईलाइट डाली हुई है जिसमें लिख रखा है न्यू टॉय। न्यू टॉय के आगे इन्होंने लगा रखा है मोबाइल का साइन, मतलब कि ये क्या करते हैं, मोबाइल को क्या समझ रहे हैं, ये खिलौना है ना। लिख तो रखा है कि मैं रिच नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल जैसी इतनी बड़ी चीज़ को ये खिलौना समझते हैं। और कुछ हाईलाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है अपनी पूरी, जैसे इनका मूड ऑफ कब होता है, स्कूल के लास्ट डे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब जैसे मैंने आपको वो दिखाया था कि जिसमें मतलब पासवर्ड लिस्ट बनाई थी, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हो रही थी ना यूज़, और वो तो एक छोटा सा डेमो पर्पस के लिए था। मतलब वो टूल इतने हाई लेवल, मतलब इतने हाई एडवांस टूल आते हैं, इतने मतलब कि उनके यूज़ करके हमारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं हैकर्स। और उन हैकर्स मतलब जो पासवर्ड वो बनाते हैं उनका यूज़ हमारे अकाउंट्स पर करते हैं और हैक हो जाते हैं। आपको पता है कि 90% लोग जो कि पासवर्ड रखते हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रखते हैं। जैसे आपने अभी बताया था कि मैंने बहुत ही ईजी पासवर्ड रखा हुआ है ना, तो ये गलतियाँ ज़्यादातर 90% लोग करते ही हैं। तो आगे चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन को। अभी हमने देखा था, हमने नॉर्मल बात की, पढ़े हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन, लेकिन हैकर्स हमारी आईडीज़ को, हैकर हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे देखते हैं, हम ये देखते हैं। जैसे हमने ये प्रोफाइल ली है, हमने प्राइवेसी के लिए इनकी मतलब जो आईडी नेम है, जो फ़ोटोज़ है ब्लर की हुई हैं, ठीक है। तो ये हमें अपनी आईडी पर इनवाइट कर रहे हैं या फिर वेलकम कर रहे हैं हमारा। तो ये बिलीव करते हैं बाबा मुर्शद शाह जी में। और इन्होंने PV90 नाले लिख रखा है। PV90 नाले अगर कोई सर्च करेगा तो पता लग जाएगा कहाँ क्या, पर लेकिन हमें सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने मेंशन खुद ही कर दिया कि मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ।
और इनको विश कर सकते हैं हम 26 सितंबर को जाके इनका बर्थडे विश कर सकते हैं हम, ठीक है जी। और इन्होंने कुछ हाईलाइट की हुई हैं अपने ब्रोसिस ये बर्थडे के नाम पे, इसके बारे में भी देखते हैं। पहले हम इनकी प्रोफाइल देख लेते हैं। इन्होंने 2 पोस्ट कर रखी हैं। हमने चेक किया कि इन्होंने इनकी लास्ट पोस्ट है जो 7 अक्टूबर 2023, अभी गई है 4-5 ही दिन हुए हैं ना, इनकी लास्ट पोस्ट थी। लेकिन जब हमने इनका अकाउंट चेक किया तो हमें ये मिला कि इन्होंने ज्वाइन कब किया हुआ था, 2022 फरवरी 2022। पोस्ट तो इन्होंने अभी की है और एकदम से इतने ज़्यादा फॉलोवर गेन करना पॉसिबल तो नहीं है ना। तो या फिर इन्होंने पोस्ट डिलीट करी है या फिर इन्होंने अपलोड नहीं। हाँ जी, तो बताओ, आप गैस करो कि इन्होंने पोस्ट डिलीट की हुई है, कभी डाली ही नहीं। कोई बता सकता है बना के डाउनलोड करके मतलब डिलीट कर देगी। कैसे? मतलब नहीं, इन्होंने अपने, मैं पूछ रही हूँ कि इन्होंने अपने अकाउंट पे पोस्ट अपलोड की है या फिर नहीं की कभी। हाँ जी, और कोई? चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही करना है, ये तो गैस कर रहे हैं ना कि आप गैस कोई मर्जी, कोई जैसे इन्होंने किया गैस अपने आप भी बता सकते हो। नहीं, हाँ, ये आपने सही कहा, आपकी बात सही है। लेकिन जब हमने चेक किया कि सारे रियली फॉलोअर्स थे, मतलब चेक किया जब हमने इनकी आईडी पे, तो सारे रियल फॉलोअर थे, कोई इनके फेक फॉलोअर्स नहीं थे। शो तो करते हैं पर लेकिन पता चल जाता है कि आईडी पे जाके कि ये फेक फॉलोवर है या इंडियन फॉलो, मतलब कि रियल फॉलोवर है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, हमें कुछ समझ नहीं आया, ये मिथ हमारा क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने डिलीट किया पोस्ट या नहीं की। तो हम इनकी टैग लिस्ट में गए, 2 फोटोज़ टैग की हुई थी, जिसमें से एक फ़ोटो तो ऐसी ही किसी की थी, लेकिन जो दूसरी फ़ोटो थी वो इनमें इनकी खुद की भी थी, इनकी फ्रेंड वगैरह ने इनको टैग करके डाली हुई थी। फिर जो हमने चेक की, इनकी पोस्ट थी अगस्त 23, 2022। तो मतलब यहाँ से आप अब तो बता सकते हो कि इन्होंने पोस्ट डिलीट की है या कभी डाली ही नहीं। हाँ जी, और कोई आई? कुछ समझ नहीं आई? चलो मैं बता देती हूँ। जैसे हमने चेक किया था कि उन्होंने 7 अक्टूबर को पोस्ट डाली है, लेकिन हमने यहाँ पे चेक किया कि 2023 को भी डाली हुई है, उनमें से इसकी खुद की भी पोस्ट थी। तो इसने टैग, जब कोई फ्रेंड्स हमें टैग करते हैं तो हम डालते हैं, अब जो कोई मतलब हमारा अटैचमेंट है तो डाल ही देते हैं हम पोस्ट। तो यहाँ से पता लगता है इन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट डिलीट की हुई है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि इन्होंने हाईलाइट की हुई थी अपने ब्रो की बर्थडे लिख रखा था और ब्रोसिस। तो जब हमने इस आईडी पे मतलब हमने इन हाईलाइट देखी तो हमें इनकी भाई की आईडी मिली जो कि थी ये, और हमने चेक भी किया था, उन्होंने 8 जुलाई को डाला हुआ था। और यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि 8 जुलाई को इनका भाई का बर्थडे होगा। तो इन्होंने भी अपनी डाल रखी है, ये फ्यूचर डॉक्टर हैं, इनका भी ऑफिशियल अकाउंट है, फिटनेस लवर हैं, ये गैरी संधू के फ़ैन हैं, ये स्वीट से कमीने हैं और कुछ इन्होंने हाईलाइट भी डाली थी। इन हाईलाइट्स में इन्होंने पूरी फैमिली का ब्यौरा दे रखा था अपना, मतलब इनके फ्रेंड्स, इनकी मम्मी पापा, सारी फैमिली के इन्होंने, हमने चेक की थी जब, सारी फैमिली का इन्होंने अपना बायोडाटा इस पे एक प्रोफाइल पे दिया होता। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हैकर्स हमारी आईडी, हमारे ऑनलाइन जो हम डाल के रखते हैं उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। वासु ने बताया था कि 8 लाख साइबर अटैक पर ईयर हो रही हैं। तो साइबर अटैक में तो ये भी आता है जब आपका किसी का अकाउंट हैक हो रहा है तो, ठीक है। अभी ये थी इंस्टाग्राम की। फिर इंस्टाग्राम के लिए तो हमने 4-5 आईडी देखी, फेसबुक की एक आईडी काफ़ी है जो कि थी ये। कितनी डाल रखी है इन्होंने देख ही सकते हो आप खुद ही। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिलोसफर हैं, पॉलिटिशियन वर्क करते हैं, प्रोफेसर हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल में गए हुए हैं, इन्होंने स्टडी किया, हिसार से स्टडी किया, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये अब रह रहे हैं हिसार में। पर लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जाखल से। इन्होंने ये भी, यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि हमें इन्होंने ज्वाइन कब किया था और इनके फॉलोवर कितने हैं। और लास्ट इनकी पोस्ट डाली हुई थी इन्होंने टोहाना सिटी की, मतलब कि लोकेशन भी डाल के रखते हैं कि अब देखो हिसार और जाखल में टोहाना कहाँ से आ गया। तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि मैं टोहाना भी जाता रहता हूँ। ज़्यादातर डाल के रखते हैं ना लोग अपनी मतलब लोकेशन की, मैं आज यहाँ पे गया, मैं आज वहाँ पे गया। तो हैकर्स ये भी एक होता है कि स्टॉकिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग,
हैकर स्टॉकिंग कैसे करते हैं? हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करके। ऑनलाइन एक्टिविटी कैसे करेंगे? इसी चीज़ से कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो ऑनलाइन है या नहीं। हैकर्स ऐसी चीज़ों का यूज़ करके हमारे अकाउंट्स को हमें हैक करते हैं, ठीक है। अभी कुछ ये तो हो गया जो मतलब डाल के रखते हैं। अब बात करते हैं जो अब चल रहा है या फिर चलने वाला है उस स्कैम के बारे में। व्हाट्सएप पे त्योहारों के सीज़न पे मैसेज सबके पास से आते होते हैं कि इन्होंने आपके लिए ये भेजा है, इन्होंने आपके लिए ये भेजा, आप ओपन करो, और आप करते हो ना उस लिंक को। तो हैकर्स क्या करते हैं, इन लिंक्स का फ़ायदा उठाते हैं, आपके पास सेंड कर देंगे वो लिंक। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि उस लिंक से क्या क्या हो सकता है। अपनी मशीन खोलिए, इसमें मैं करके दिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकल कि हैकर्स जो लिंक भेजते हैं हमें वो कैसे वर्क करते हैं। देखो जैसे कि अभी तो फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो हम फेस्टिवल का ही ट्राई कर लेते हैं। कौन सा फेस्टिवल आने वाला है अभी? पहले तो नवरात्रि आएगा। सिर्फ एक लिंक को ओपन करने से ये क्या इमेज क्लिक होगी। प्रोजेक्टर चल रहा है वो जस्ट अभी हमने बंद किया है और ये देखो इसे क्या लगा कुछ आइडिया तो क्या हो सकता है एक लिंक पे क्लिक करने से। अभी तो हमने सिर्फ आपको पिक्चर दिखाई है, लेकिन हैकर्स क्या आपका ये सिर्फ एक लिंक पे ओपन करोगे ना, पूरा का पूरा फ़ोन भी हैक कर सकता है। तो जब भी कोई लिंक ओपन करो तो पहले उसे चेक करो कि ये लिंक भी कोई ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। फिर उस लिंक को हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मतलब शिवाय क्लासेस के नंबर पे, आप उसे जाके देखना कि आप अगर लिंक को क्लिक करोगे तो आप नहीं करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो लिंक को क्लिक करने से पहले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ध्यान से सुना और मुझे आपने मतलब जवाब, आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा जवाब भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस प्रेजेंटेशन से। अगर आपको कोई भी मेरी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, तो अभी प्रेजेंटेशन आपने देखी कैसा लगा हमारे कुछ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन? कुछ है फ़ायदा फूदा हुआ क्या नहीं कि टाइम ख़राब हो गया? क्योंकि देखो एक सेमिनार के अंदर पूरा हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, बाकी हम टाइम टू टाइम लगाते ज़रूर रहते हैं। हमने थोड़ा अभी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, पर हम करते रहते हैं। बाकी मैंने जैसे पहले बताया था कि इंस्टाग्राम पे हमारा पूरा मंथ चलने वाला है, उस पर आप एक्टिव रहना हमारे सोशल अकाउंट्स पर, हैंडल्स पर, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि एक ही टाइम पे इतना कुछ बता पाना, टाइम की भी कमी होती है, कुछ चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाती। जितना हमसे हो पाया हमने पूरा कोशिश किया। पर बाकी ये है, जैसे लिंक्स की बात चल रही थी, तो लिंक्स का कुछ ऐसा है, ऐसे लिंक्स पर क्लिक करें ही ना कभी भी जो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहें। और जो ये अभी करके दिखाया है, अगर कोई देखो एप्पल के मोबाइल लेते हैं, जैसे आपके पास अभी आईफोन था, तो कई बार हम सोचते हैं कि आईफोन सिक्योर होगा या कोई और चीज़ सिक्योर होगी। ये सारे वहम है। इंटरनेट से जो भी चीज़ जुड़ी है, आप आसपास देखो, सारा वो सोच विचारो, ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंटरनेट से नहीं जुड़ी। आजकल लाइट पक्के भी इंटरनेट से कनेक्टेड आते हैं। मैंने अभी थोड़ा दिन पहले लाइट मंगाई थी, वो भी कनेक्ट होता है मोबाइल से, अमेज़ोन अलेक्सा से, गूगल असिस्टेंट से भी। देखा जाए हर चीज़ तो कनेक्ट हो रही है, और इंटरनेट के साथ जो चीज़ कनेक्ट हो रही है वो हैकेबल है। वो कैमरा लगा रहा है ना, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो भी हैक किया जा सकता है, और ऐसा बहुत कुछ। तो मतलब हर चीज़ पॉसिबल है। तो इन्होंने बताया, अगर आपको इनकी प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग मेरे से कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, हम थोड़ा आगे भी बात डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। इफ़ यू नो, शिवाय क्लास इज़ अ रिसर्च बेस्ड स्किल प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट, जो कि रिसर्च की गई चीज़ों पर, रिसर्च की गई स्किल्स को ही प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम कोई कोर्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हम उस पर रिसर्च करते हैं पूरा, कि रिसर्च करके पता लगाया कि इसका कोई फ़ायदा फूयदा होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा ही चला जाएगा। भी अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, वो पे कर रहा है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में कितना फ़ायदा होगा, प्रेजेंट में कितना फ़ायदा होगा, हम पूरा उसका निकाल के फिर करते हैं हम।
वो चीज़। रिसेंटली हमने टैली कोर्स बंद कर दिया और आप मानोगे नहीं, जब से बंद किया ना रोज़ ही आ रहे हैं। मतलब देखा जाए हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए प्रॉफिट है, लॉस क्या है, लेकिन हमने उस कोर्स को बंद कर दिया। देखा जाए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉस किया कि जहाँ से हमें पैसा आ रहा है हमने उस चीज़ को बंद किया। लेकिन हमारे रिसर्च से हमें ये पता लगा था कि टैली का स्कोप ख़त्म हो चुका है। अगर कोई टैली करेगा आज के टाइम में, वो अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहा है। तो अगर आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है। और हमारा तो काम जब हमने शिवाय से सेटअप भी किया था तो ये सोच के किया था कि कभी पैसे के ऊपर फोकस नहीं होगा, बच्चों का फ्यूचर फोकस होगा कि इंडिया के यूथ को आगे लेके जाना है, किसी भी तरीके से लेके जाना है, उनको एम्पावर करके लेके जाना है, उनकी स्किल को एम्पावर करके। तो इसी वजह से हम रिसर्च बेस्ड स्किल पर ही काम करते हैं। तो रिपोर्ट्स हैं, मैं उन्हीं कुछ रिपोर्ट्स को आपके सामने आज रखूँगा और वो बिल्कुल लेटेस्ट है। मतलब आप लगा तो कुछ ही महीने हुई हैं, कुछों को तो कुछ दिन हुए हैं आई को, और कुछ हैं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का महीने हुए हैं। जो ये रिसर्च रिपोर्ट्स हैं इन्हीं के ऊपर ही गवर्नमेंट काम करती है, इन्हीं के ऊपर ही बड़े बड़ी कंपनीज काम करती हैं, पूरी इकोनॉमी देश की इन रिपोर्ट्स पर चलती है। तो आप लगा लो अंदाजा कितनी बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आप ये लगा लो कि रिपोर्ट्स के साथ आप काम करते हो ना, आप अपनी लाइफ में फेल नहीं होगे, फेलियर नहीं आएगा, देखने को कम मिलेगा, जितना हो सके उतना। दूसरा, फेलियर नहीं मिलेगा और आपके जो सक्सेस रेट के चांस होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स को लेकर चल रहे हो। मैं रिपोर्ट्स कुछ मेंशन करना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि देखो अगर आपको ना, मैं एक पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ बताऊँगा अभी आपको। अपनी लाइफ में कहीं मर्जी किसी के साथ अप्लाई कर देना, सबसे प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में नहीं आओगे। अगर कोई आपको कहे ना, जैसे मैं भी कह रहा हूँ, चाहे कोई भी कहे, आप अभी जो भी सभी क्लास में 12th है, 11th है, 10th है, ग्रेजुएशन है, इन्हीं में हो, तो आपको किसी न किसी ने एडवाइस तो की होगी, आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले, नॉन मेडिकल ले ले, मेडिकल ले ले, या BA कर ले, BCom कर ले, BCA, BTech, बहुतों ने दी एडवाइस। लेकिन आपने कभी क्वेश्चन तो पूछा नहीं होगा कि क्यों करें। किसने पूछा है पहले ये आंसर करो। और किसने एडवाइस की, किसने दी है पहले ये बताओ मुझे, फिर हम बात करते हैं। एडवाइस किसने दी है? आपने नहीं, मतलब किसी ने आपको दी होगी, भाई कॉमर्स कर ले, साइंस कर ले, आर्ट्स कर ले। तो एडवाइस तो ठीक है। मेन बात तो क्वेश्चनिंग है, जो आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे। अगर आप, मैं भी एडवाइस दे रहा हूँ आपको, कोई भी एडवाइस दे रहा है, उसे ये कहो कि भाई तेने क्या कर लिया। ये क्वेश्चन अगर इतना दम थोड़ा नहीं है, कोई बार दूसरा बड़ा भी होता है, नहीं बोला जाता, तो आप ये कहो कोई प्रूफ है, कोई रिपोर्ट है आपके पास, कोई रिटर्न में कोई चीज़ है, कोई स्टैटिक्स है, अभी हाँ ग्राफ पता लग रहा है, ग्रोथ पता लग रही है इस फील्ड के अंदर। अब BA के अंदर आप ये लगा लो, जो आसपास देख ही लो कि बेरोजगारी कितनी है, ग्रेजुएशन वाले हो गए, वो सब है। जब वो बेरोजगार है, हमें यार कोई ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री अपने घर का ये बंदा दगवाएगा हमारी जॉब पूरा, है ना, तो नहीं पॉसिबल है ना। तो कुछ ऐसा कर दीजिए जो डिफरेंट है। तो मैं रिपोर्ट्स ही मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ग्लोबल साइबर क्राइम डैमेज प्रोडिक्शन की यहाँ पर रिपोर्ट है, मेरी साइबर सिक्योरिटी वेंचर की रिपोर्ट है ये। इन्होंने प्रोडिक्ट ये किया है कि 2025 के अंदर ना साइबर क्राइम को अगर नहीं रोका गया तो क्या होगा, $10.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा। बासु ने एक रिपोर्ट मेंशन भी करी थी, उन्होंने बताया था कि 2023 के अंदर $8 ट्रिलियन का नुकसान होगा। $8 ट्रिलियन। हमारा ब्राउज़र ना, अब आओगे जब भी चाहे देख लेना, हमारा साइबर सिक्योरिटी का ब्राउज़र हमने वहाँ पर लिखा भी हुआ है, वहाँ पर भी मेंशनड है, पर हमने तब लिखा जब उसकी रिसर्च रिपोर्ट 2022 में हुई थी, अब 23 में भी हुई है। 22 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 3.5 मिलियन का, 3.5 ट्रिलियन। फिर उनके बाद आगे चला गया, आगे बढ़ता गया। अब इन्होंने 2023 के अंदर $8 ट्रिलियन कहा था, $8 ट्रिलियन हिट कर जाएगा। अब देखा जाए कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, साल ख़त्म हो गए, कितने महीने रह गए, 2। तो 2 महीने तक $8 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये नुकसान होना। और 25 के अंदर क्या कह रहे हैं कि 10.5 का हो जाएगा, वो भी ट्रिलियन। उसके बाद डॉलर भी है। अगर हम इसको मेज़र करें एज ए कंट्री भी, एक देश की तरह इसको अगर मेज़र करें, तो आप ये लगा लो इसका जो नुकसान है ना, वो नुकसान ही 2023 के अंदर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, चाइना और यूएस के बाद। जैसे हमारी भी अभी इकोनॉमी आता है ना, हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है इंडिया, 5th नाम तक आ रहा है हमारा, टॉप 5 टॉप 7 में भी हम लार्जेस्ट इकोनॉमी है अमंग द वर्ल्ड। तो आप ये लगा लो US चाइना टॉप पे हैं,
तो आप ये लगा लो कि साइबर क्राइम को देश के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो आप ये लगा लो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, मतलब तीसरा सबसे बड़ा देश नुकसान के मुकाबले में अगर इसको बनाया जाए तो इतना नुकसान आप ये लगा लो। एक पूरा सबसे चाइना यूएस के बाद कोई देश है जो पूरा नुकसान से भरा पड़ा है, वो होगा फ्यूचर। और आप ये लगा लो हम सेमिनार करते हैं, हम रिपोर्ट जरूर मेंशन करते होते हैं। हमने हमारे जैसे इंस्टीट्यूट ना पहले उस एक्सिस बैंक के पास था, तो हमने वहाँ पर एक सेमिनार लगाया था, हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। वहाँ पर हमने कहा था कि ना आने वाले टाइम में तो जॉब जाएंगी, क्योंकि हम रिपोर्ट्स पे चलते हैं। तो वो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे, कौन कौन थोड़ा सा है उससे फैमिलियर? पंजाब में इलेक्शन हुए थे, कौन जीता? आम आदमी पार्टी वाले। अगर उनका आपने किसी ने इंटरव्यू सुना हो, जो उनके वो थे उनके लीडर जीते तो भगवंत मान है जो, हाँ जी, तो उनके साथ अरविंद केजरीवाल थे। उनकी चीज़ अगर नोटिस करो आप कभी, वो मीडिया चैनल में गए, उन्होंने क्या किया, जहाँ पर गए वो लिख के आ गए, कह दी पंजाब में सरकार हमारी बनेगी, इस जगह से हम 50,000 सीटों से जीतेंगे, इस जगह से हम वो जो चरने से जन्नी है या कोई और है वो इतनी सीटों से हारेगा, हम इतनी सीटों से जीतेंगे, यहाँ हमारी इतनी सीटें आएंगी, हमारी यहाँ पर इतनी आएंगी। कौन लिख के कौन दे सकता है? फ्यूचर तो उन्हें नहीं पता होगा ना। लेकिन जब रिज़ल्ट आए उससे ज़्यादा बड़ा रिज़ल्ट उनका था, मतलब जो उन्होंने कहा था वो चीज़ सही हुई, एक चीज़ उठी नहीं हुई। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि जो वो सर्वे वाली थी, उन्होंने क्या करवाया, सर्वे करवाया। सर्वे के अंदर क्या चीज़ हुई, और वो सर्वे इलेक्शन से पहले करवाया था, ठीक है। एक तो होता है कि आप वो एग्जिट पोल होता है, वहाँ से अंदाज़ा लग जाता है, वो तो उसी टाइम पता लगेगा, उन्होंने पहले ही पता कर दिया सर्वे के मुकाबले। तो सर्वे बहुत बड़ी चीज़ है, और ये पूरा सर्वे का कोडिंग बनाया जाता है। तो ये लगा लो अगला नेशनल टीवी पे आकर लिख के बात देगा तो बहुत बड़ी बात होती है ये चीज़, और इसके ऊपर तो पूरी देश चल रहा है, तो ये तो बहुत छोटी बात तो होगी नहीं कोई। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी वेंचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइबर क्राइम की जो कॉस्ट है वो 15% पर ईयर बढ़ेगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल तक पूरा, और 10.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुँचेगी 2025 के अंदर आराम से, क्योंकि 3 ट्रिलियन डॉलर 2015 के अंदर था। और आप ये लगा लो आगे से आगे बहुत बढ़ने वाला है ये साइबर क्राइम। अभी जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये क्या, इसका सोल्यूशन क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इनको रोकने वाले चाहिए होंगे। अभी तक नुकसान हो ही जा रहा है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रोकने वाले की ना। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आप ये लगा लो कितना बड़ा नंबर है, 1.75 ट्रिलियन फ्रॉम 2021 to 25, ये एक्सीड हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी मूवमेंट के अंदर, पैसा इन्वेस्ट होगा, देखा नुकसान इससे ज़्यादा हो रहे हैं। द इम्पेरेटिव टू प्रोटेक्ट इंक्रीजिंग डिजिटल बिजनेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो जैसे अमेज़न एलेक्सा वगैरह थे, सब इंटरनेट डिवाइसेज, आप ये लगा लो ये सभी क्या होंगे, इनकी जो सर्विसेज है, इनकी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर जो खर्चा है, पैसा है, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा अगले नेक्स्ट 5 ईयर तक। नेक्स्ट 5 ईयर यानी कि 2021 से 25 तक, 23 हमारा हो चुका है, यानी कि हम कहीं अगले 2 साल तक इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है पूरा वर्ल्ड वाइड। और वो इन्वेस्ट आप लोगों जैसे के ऊपर ही होगा, वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं बहुत सारी। आप ये लगा दो साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर बना है सेक्टर, सबसे ज़्यादा। क्यों हम कह रहे हैं? रिपोर्ट्स देखो, 2004 के अंदर साइबर क्राइम की जो मार्केट है, ठीक है, इन 2004 तक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट वाज वर्थ जस्ट $3.5 बिलियन। अब आपको तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, ये पूरी ग्लोबली बात है, ठीक है। भी पूरी दुनिया में अगर कोई साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है पैसे कमाने के पर्पज़ से, वो 3.5 बिलियन की मार्केट है, इससे ज़्यादा ऊपर के वो कमाई नहीं सकता, क्योंकि मार्केट जब इतनी की है। अब मान लो आप कोई चीज़ एक दे रहे हो, कोई चीज़ आप, मैं इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ, कोई आप चीज़ ना खरीद, कोई बिजनेस के पर्पज़ से आए, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने एक चीज़ खरीदी 10 रुपये की, आप चाहते हैं किसी को मैं 50 रुपये की बेचूँ, आप ये तो सोचोगे ना वो 50 वाली लेने के लिए कोई है भी कि नहीं है, तभी देखोगे। मान लो आपने 10-10 वाले प्रोडक्ट ऐसे 100 खरीद दिए और आपको पता लगा उसको खरीदने वाले तो है ही 50 हैं, तो आप उसे दोबारा तो नहीं खरीदोगे, या आप उसको अगर आपको पहले ही पता है तो वो नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पर आप ये लगा दो 2004 के अंदर 3.5 बिलियन की मार्केट थी, भी इतना ही आप पैसा कमा सकते, इससे आगे नहीं। और नाउ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर बन चुका है। साइबर सिक्योरिटी मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15% ईयर ओवर ईयर फ्रॉम 2021 to 25। ये लगा लो 2021 से 2025 के अंदर 15% तक जो करियर है, इसका जो मार्केट है वो बढ़ रही है। आगे नंबर भी देखेंगे कि इतना बढ़ रही है, कितनी आगे बढ़ने वाला ये, क्योंकि 3.5 बिलियन क्या था 2000 किसके अंदर, 4 के अंदर।
तो यहाँ पर आते हैं, ये आगे क्या कह रहा है कि अब देखो साइबर, हमने क्राइम देखा था, साइबर क्राइम कितने बढ़ रहे हैं ना, 10.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान। और साइबर सिक्योरिटी कह रही हैं कि अब भी दुनिया को 3.5 मिलियन की साइबर सिक्योरिटी जॉब्स खाल दी हैं दुनिया में। 3.5 मिलियन कितना हुआ, 35 लाख। 2023 ही चल रहा है ना अभी, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, करंट की बात कर रहे हैं। करंट में साइबर सिक्योरिटी के अंदर 35 लाख जॉब खाली पड़ी हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड में। ये साइबर सिक्योरिटी वेंचर की रिपोर्ट कहती है। लेकिन एक और रिपोर्ट भी है, एस्ट्रा की रिपोर्ट है, एंड माइटन्स करियर की रिपोर्ट है, कुछ और रिपोर्ट्स हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि अब भी 7,50,000 जॉब खाली पड़ी हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। और आप पता करो, ये 3.5 मिलियन जॉब्स खाली पड़ी हैं ग्लोबली 2023 में, जो कि एक 50 जो फुटबॉलर स्टेडियम्स होते हैं उनको बुक करने के लिए बता रहे हैं। सिस्को एक कंपनी, नेटवर्किंग पे टेक्नोलॉजी टेक कंपनी है, उन्होंने एस्टिमेटेड लगाया था 2014 के अंदर कि 1 मिलियन जॉब क्या होंगी, खाली होंगी। अब उससे तो बहुत बड़ा नंबर गया ये। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा करियर है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि बेरोजगारी, मैंने अभी क्या बताया था पीछे, 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेरोजगार, 98% MBA प्रोफेशनल बेरोजगार। मतलब अब आप ये लगा दो BA करने वाले बेरोजगार कितने परसेंट हो गए। तो और यहाँ पर क्या है 0%, 0.1% तो होना चाहिए था, तो ये कह रहे 0 है। लाखों में जब तो खाली पड़ी हैं तो कब भरेंगी, कब जाके वो चीज़ बनेंगी। एक अटैक का नाम है ग्लोबल रैंसमवेयर, ठीक है। रैंसमवेयर का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, इसको लाइन को एक बार पढ़ते हैं। ग्लोबल रैंसमवेयर डैमेज कॉस्ट आर प्रेडिक्ट टू एक्सीड $265 बिलियन बाय 2031। 265 बिलियन डॉलर, कितना बड़ा नंबर होगा। 265 बिलियन डॉलर, कितना पैसा होगा। पैसा ही पैसा हो, बहुत पैसा है। और ये पैसा नहीं है, नुकसान है, खर्चे। रैंसमवेयर क्या होता है समझाता हूँ। एम्स का नाम सुना है पहले, दिल्ली सुना है सभी ने। एम्स दिल्ली हॉस्पिटल, माना जाना माना हॉस्पिटल है। अब रैंसमवेयर देखो क्या होता है समझना। एक ऐसा वायरस के तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपके कंप्यूटर में आता है वो आपकी सारी फाइलें चुरा देगा और आपकी जो फाइल होंगी उस पर रोक लगा देगा और आपसे पैसे की डिमांड करेगा कि पैसे दो तब लोग खोलेंगे, भी तब आपका पासवर्ड देंगे, नहीं देंगे। वो पैसे होते हैं रुपीज़ में, डॉलर में नहीं, बिटकॉइन में। बिटकॉइन क्या है, एक ऑनलाइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। जैसे एक $1 की कीमत कितनी होगी, 82-83 रुपीज़ इतनी चल रही है अभी, उसकी लाखों में होती है, 24 लाख 25 लाख इतनी एक बिटकॉइन की। और वो बिटकॉइन मांगते हैं सीधा मुंह फाड़ के पूरा। एम्स जो मैंने नाम लिया, एम्स के ऊपर रिसेंटली साइबर अटैक हुआ था, रैंसमवेयर, यानी कि ऐसा मलवेयर भेज दिया जिससे उनकी सारी फाइलें चुरा दी और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दोगे तो लीक कर देंगे। कितने मांगे थे पैसे, 200 करोड़ रुपए एम्स से। कितना होता है पैसे, 200 करोड़ रुपए। फिरौती के रूप में, मूवीज़ में आता ना, फिरौती, किडनैप कर लेते हैं किसी को, हाँ जी मंदिर के पीछे बैग लेके पहुँच जाना। तो यहाँ 200 करोड़ मांगे हैं फाइलों को लेने के लिए, भी अगर चाहिए तो। 200 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये 200 करोड़ हर दिन चलते हैं पूरा। आगे रिपोर्ट्स देखना, आप ये लगा लो इतना 265 बिलियन डॉलर तक कॉस्ट प्रेडिक्ट किया गया, अभी इतना नुकसान होने वाला है इन रैंसमवेयर से। अगर नहीं देंगे लीक कर देंगे, और गारंटी नहीं है, अगर आप पैसे दे भी दोगे तो वापस दे दें। 99% चांस होता है कि आप पैसे दे भी दोगे, आपको डेटा दे देंगे भी। मतलब अगर जिसको हैक कर लिया उन्होंने डाटा, क्या प्रोफेशनल वापस नहीं लेके आ सकते? नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। उसके अंदर सक्सेस रेट का चांस होता है कम से कम 30-40%, यानी कि रिकवर करने का। पहले ही प्लान है तो बात ही क्या है, भी पहले इन्होंने सिक्योरिटी रखी फिर तो क्या गए। पर अगर क्योंकि ये लगा दो इसको डिटेक्ट करने का टाइम बहुत ज़्यादा चल जाता है। कितना टाइम होता है डिटेक्ट करने का, 4-5 महीने। जो ये अटैक है
इसको डिटेक्ट करने में 4-5 महीने लग जाते हैं, और हैकर को 4-5 घंटे या मिनट भी मिल गए, वो लंका लगा देगा कंपनी की। और ये इसको 4-5 महीने लग जाते हैं पता लगाने में यहाँ अटैक हुआ था क्या नहीं, तो फिर पीछे क्या रह गया, वो नहीं छोड़ेगा। देखो लाइन पढ़ना क्या कहा इन्होंने, 2000 साइबर जो ग्लोबल रैंसमवेयर का डैमेज जो कोस्ट प्रेडिक्ट करी गई थी, करी गई है नहीं, करी गई थी, कितनी, 325 मिलियन डॉलर, जो कि कितनी बढ़ चुकी है, 20 बिलियन डॉलर। ध्यान देना, 325 और 20 का ना देखें, 325 बढ़ा के 20 बढ़ा है, ऐसे देखो मिलियन बढ़ा के बिलियन बढ़ा है। 325 मिलियन डॉलर का नुकसान होएगा, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना भी इतना होगा इतना होगा, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अंदाज़ा लगाया कि हाँ 2015 तक तो 325 मिलियन डॉलर का ही होगा, और नुकसान ऐसा हुआ कि 20 बिलियन डॉलर गया। कितना बढ़ा, 57 गुना, 57 गुना साइबर अटैक बढ़ चुका है इतना। और आप ये लगा लो ये कॉस्ट 265 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड हो गई, 20 बिलियन 2021 के अंदर, और कितना बढ़ेगा, 265 बिलियन। इतना तो पैसा अपने होएगा ही नहीं जितना नुकसान हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी वेंचर ने प्रेडिक्ट किया है कि जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर जो अटैक होता है, जो अटैक महसूस करते हैं, वो हर 11 सेकंड में होता है 2021 में अंदर। मतलब 2021 के अंदर हर 11 सेकंड में रैंसमवेयर अटैक हो रहा था। और ये अटैक कॉस्ट कितनी कर रहा है, एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई भी साइबर अटैक होता है, उस अटैक की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 4.5 मिलियन डॉलर होती है एक साइबर अटैक की। और वासु ने एक रिपोर्ट बताई थी कि क्या बताई थी, 8 लाख साइबर अटैक पर ईयर होते हैं, और 39 सेकंड के अंदर एक साइबर अटैक होता है। कैलकुलेट करोगे इसे, निकालोगे, जोड़े गुणा भाग करोगे, आ जाएगा 39 सेकंड में एक साइबर अटैक। और एक साइबर अटैक की कॉस्ट कितनी बताई, 4.5 मिलियन डॉलर। और ये क्या कह रहे हैं, 2021 के अंदर तो 11 सेकंड में रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, और 2019 के अंदर क्या 19 सेकंड था, 2019 के अंदर कितना था, 14 सेकंड पे था, और 21 के अंदर 11 सेकंड हो चुका है। और आप ये लगा लो जो आने वाला नेक्स्ट टाइम है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैंसमवेयर अटैक ऑन गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि हो ही रहा है, रिसेंटली गवर्नमेंट के ऊपर भी हुआ है, 15 अगस्त के टाइम पे बहुत हुआ है। 15 अगस्त से पहले ना ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, बहुत सारे हैकर्स ने गवर्नमेंट को चैलेंज किया था कि आप 15 अगस्त पे ऐसे साइबर अटैक करेंगे, आप देखते रह जाओगे। बहुत नुकसान करवाया इन्होंने। पर एक बात अपने वालों ने फिर अच्छी खासी करी है खातिरदारी, अपने पास भी हैं। तो यहाँ पर आप ये लगा लो, ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, नेक्स्ट 5 ईयर 2031 तक हर 2 सेकंड के अंदर रैंसमवेयर अटैक होगा। हर 2 सेकंड, बहुत बड़ा टाइम है, हर 2 सेकंड 1, 2 अब अटैक हुआ। 4.5 मिलियन डॉलर, और तब तक तो बहुत बढ़ चुका होगा वो। साइबर क्राइम जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो 330 बिलियन डॉलर प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2025 के अंदर, जो कि आप ये लगा लो नियरली डिवाइस है 7.5 बिलियन डॉलर से, जो कि 2021 के अंदर लॉस्ट हो चुका है। मतलब 17.5 बिलियन डॉलर हम 2021 के अंदर गवा चुके हैं, इतना पैसा। एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15%, और 15% तक और बढ़ेगा। क्रिप्टो क्राइम में सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी से फ्रॉड होते हैं ना बहुत सारे। क्रिप्टो करेंसी की नहीं सुन, जैसे बिटकॉइन है, ऑनलाइन जो करेंसी होती है वो हमारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाती है, तो उन पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन पे जो स्कैम हो रहे हैं, उसके अंदर 2021 के अंदर हम 7.5 बिलियन डॉलर का पैसा गवा चुके हैं इतना। और ये कह रहा है कि 15% तक तो आगे और बढ़ने वाला ही है, तो नुकसान की कमी नहीं होने वाली। वुमेंस की बात चल रही थी, तो वुमेंस का भी यहाँ पर हमने दे दिया ब्यौरा। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर 2025 के अंदर पूरा ग्लोबली 30% साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन होल्ड करेंगी वुमेन्स। मतलब आप ये लगा लो लड़कों से ज़्यादा करियर है लड़कियों का साइबर सिक्योरिटी के अंदर। वैसे लड़कों का भी उतना ही, लड़कियों का भी उतना है, पर आप ये लगा लो जहाँ पर थोड़ा होता है कि हाँ यहाँ पर लड़कियाँ कम जा रही हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2025 के अंदर 30% देखोगे आप तो लड़के ही मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। 25% होल्ड करें 2022 के अंदर, 19 के अंदर 20% थी, यानी कि और 2013 के अंदर 10% थी, और अभी ये कह रहे हैं 2025 के अंदर 30% बढ़ जाएगा। 30% तक बढ़नी मतलब रहेगा ये, और इससे हर टाइम ये 5% 10% बढ़ेगा ही। जैसे पीछे हमने देखा था कितना बढ़ा, 10% 15% बढ़ रहा है आगे, तो और भी बढ़ने वाला ही है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर वुमेन्स के लिए करियर स्पेशली। और यहाँ पर क्या बताया, एंड दैट विल 35% बाय 2031,
तक 2031 के अंदर 35% जो जॉब करेंगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी, और ये और भी बढ़ेगा। साइबर यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कहती है साइबर सिक्योरिटी का करियर 31% तक और बढ़ेगा। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब्स हैं वो 350% की स्पीड पे बढ़ रही हैं। 2021 के अंदर थी 1.1 मिलियन जॉब, 11 लाख जॉब थी। 2023 के अंदर आ गई हैं 3.5 मिलियन, 11 लाख से सीधा 35 लाख, 350% तक करियर बढ़ रहा है इतना, जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर होने वाला है। और वुमेंस के लिए स्पेशली आप ये लगा लो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर इसके अंदर आता है। और आप ये लगा लो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी नहीं, आप ये लगा टेक्नोलॉजी के अंदर और भी फील्ड्स होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमारा सबसे लेटेस्ट स्टार प्रोग्रामर बैठा है दीपक, इसकी पाइथन हो चुकी है, जावा ये कर रहा है अभी। तो आपके लिए भी ये कई बार कहता है कि साइबर सिक्योरिटी करें या प्रोग्रामिंग करें, तो ये रिपोर्ट सभी के लिए है। तो दुनिया को बचाने के लिए 338 बिलियन लाइन्स ऑफ जो कोड है, लाइन्स ऑफ कोड आप लगा लो, हिंदी वाली कापी आते हैं ना स्कूल में, वो लाइन दर कापी 1 2 3 लाइन होती है ना, कॉलम से बने होते हैं, रो बनी होती हैं, तो उतनी लाइन लगा लो 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर कितना है 338 बिलियन, इतना लिखना पड़ेगा कोड न्यू सॉफ्टवेयर को बनाने में 2025 के अंदर। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, लेकिन बढ़ेगी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है वो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर आगे बने तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर करियर बहुत बढ़ने वाला है। उस टाइम तो जॉब रिप्लेस भी हो रही है, यहाँ पर नहीं। AI आया है, सभी को लग रहा होगा, सभी ने सुना होगा कि जॉब्स गई हैं। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स जाएंगी। हमारी वीडियो भी पड़ी होगी, इंस्टाग्राम पे देख लेना, कई बार मिल जाएगी। हमने फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया था, हमने कहा था कि 2025 के अंदर और 2030-25 के अंदर आसपास, मतलब आने वाले टाइम के अंदर 20 करोड़ जॉब जाएंगी। हाल ही में न्यूज़ आप देख सकते हो कितने भाड़े लगा दी कंपनियों ने, पूरी की पूरी कंपनी खाली कर दी। 50% एम्प्लॉय निकाल दी ट्विटर ने, 14% गूगल ने, फेसबुक का दोबारा आने वाला मेटा का। अभी आई थी न्यूज़ कि अभी तो निकाले हैं कि अब दोबारा लॉन्च करेंगे न्यू राउंड, जिसके अंदर और निकालेंगे। एक कंपनी तो हद ही कर दी, जो रिक्वायरमेंट टीम होती है, HR सुनते होगे ना, HR होते हैं जो कि क्या करते हैं, हायर करते हैं ना कंपनी में। एक कंपनी ने वही टीम निकाल दी है, हायर करने वाली निकाल रहे हैं। तो आप ये लगा लो आप रहोगे किस पे। और यहाँ पर हायर करने वाले भी हैं और सब यहाँ पर रहने वाला है। 2025 के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर 338 बिलियन लाइन्स ऑफ कोड, न्यू कोड की ज़रूरत होगी। 111 बिलियन लाइन्स की जो न्यू कोड की ज़रूरत है 2017 के अंदर, जो कि 15% तक और करियर बढ़ा है और जो कि बढ़ने वाला है। तो आप ये लगा लो 0% इन एम्प्लॉयमेंट रेट है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। और गर्ल्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर इसके अंदर आते हैं सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। अगर आपका किसी भी तरीके का कैसा भी डाउट होता है बेझिझक पूछ सकते हो, कोई स्कैम फ्रॉड किसी रिलेटेड, कोई करियर से रिलेटेड, जैसा आपको पूछना है जैसा भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर दिस सेमिनार, आपने अपना टाइम दिया। आई होप आप कुछ सीख के गए होंगे।